नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मगध न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 8 दिसंबर 2022, दिन है गुरुवार। हिंदी तिथि पौष मास के संपत्ति की प्रतिपदा यानी एकम। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की। तब तो पहली बड़ी खबर देखिए, महंगाई पर आरबीआई का वार, फिर बढ़ी है ब्याज दरें, अब महंगा होगा लोन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में लगातार 5वीं बार नीतिगत ब्याज दरों में इजाफा कर दिया है। वही एमपीसी के मेंबर्स ने इस बार नीतिगत ब्याज दरों में 35 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है, जिसके बाद रेपो रेट जो है 6.25% पर आ गई है। वही 35 आधार अंकों के लिए 6 में से 5 मेंबर्स ने वोट यहाँ पर किया। इस साल आरबीआई 2.25% तक की ब्याज दरों में इजाफा अब तक आरबीआई कर चुका है। वही स्टैंडिंग डिपॉजिट रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग जो यहाँ पर रेट्स है उनमें भी 35 आधार अंकों का इजाफा किया गया है, जिसके बाद दोनों ही बढ़कर 6% और 6.5% हो गई है। वही आरबीआई के गवर्नर के अनुसार अगले 12 महीनों में महंगाई 4% से ऊपर रहने की उम्मीद है। जहाँ एक और आरबीआई एमपीसी ने यहाँ पर मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी के अनुमान को कम कर दिया है, तो वही दूसरी ओर महंगाई के अनुमान में भी यहाँ पर जो है वो उसमें चर्चा नहीं की है। वही आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि अक्टूबर-दिसंबर 2022 के लिए जो जीडीपी विकास दर का जो अनुमान है वो कम होकर 4.4% हो गया है। वही जनवरी-मार्च 2023 के लिए जीडीपी विकास दर का जो अनुमान है वो कम होकर 4.2% यहाँ पर हो गया है। वित्त वर्ष 2023 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7% से घटाकर 6.8% हो गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब चुटकियों में मिलेगा सरकारी अधिकारियों का नंबर। ट्रूकॉलर पर आया है नया फीचर। ट्रूकॉल का इस्तेमाल भारत में बड़ी संख्या में लोग करते हैं। ये एक कॉलर आइडेंटिफिकेशन ऐप है जिसमें आपको कई तरह की सुविधाएं मिलती है। वह ऐप ने एक नया फीचर है वो जोड़ा है, जिसके तहत यूजर्स को इन ऐप सरकारी फोन जो डायरेक्टरी है उससे आपस में मिलेगी। इससे नागरिकों और सरकारी विभागों के बीच में जो इंटरेक्शन है जो वो यहाँ पर बढ़ेगा। दरअसल इस डायरेक्टरी से जो ये डायरेक्टरी है उसमें यहाँ पर यूजर्स को हजारों वेरीफाइड सरकारी अधिकारियों के कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे। इस लिस्ट में हेल्पलाइन नंबर और इसके अलावा जो एजेंसी है उनके नंबर और एजुकेशन इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल और दूसरे जरूरी नंबर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। वह ट्रूकॉलर पर 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारी एजेंसियों की डिटेल जो है अभी मौजूद है। वही कंपनी के माने तो नई डिजिटल गवर्नमेंट डायरेक्टरी एक जरूरी कदम है। इससे फ्रॉड्स और स्कैम और स्पैम को रोकने में मदद यहाँ पर मिलेगी। इससे डिजिटल कम्युनिकेशन को मजबूती मिलेगी और सिटीजन को सरकारी अथॉरिटीज से कनेक्ट होने में मदद यहाँ पर ये करेगा। इसके लिए ट्रूकॉलर सीधे सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो पेट्रोल डीजल में राहत की उम्मीदें बढ़ी। कच्चा तेल 2022 के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। मंदी की आशंका भले ही पूरी दुनिया को डरा रही हो, लेकिन भारतीयों के लिए ये राहत भरी खबर बन सकती है। दरअसल मांग घटने के संकेतों को देखते हुए कच्चे तेल के दाम में तेजी से गिरावट जारी है और घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल कीमतों में गिरावट आने की उम्मीद बढ़ती जा रही है। फिलहाल जो ब्रेंट जो क्रूड है उसकी कीमतें है जो $80 बैरल पे यहाँ पर आ चुकी है, जिससे तेल कंपनियों को काफी राहत मिली। ऐसे में उम्मीद ये बन गई है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो कम हो सकते हैं। वही फरवरी 2023 में कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो ब्रेंट जो क्रूड है उसकी कीमत करीब 1% लुढ़कर यहाँ पर $80 प्रति बैरल के स्तर पर से भी नीचे पहुंच गई है। इससे यहाँ पर ब्रेंट क्रूड की कीमत जो है साल 2022 के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। साल जनवरी में जो क्रूड ऑयल की कीमत $80 बैरल से यहाँ पर करीब बंद हुई थी। इसके बाद तेल कीमतों में लगातार बढ़ोतरी उस टाइम में देखने को मिली थी। वही फिलहाल WTI क्रूड जो है वो $74 प्रति बैरल के साथ नीचे यहाँ पर कारोबार कर रहा है, यानी $74 प्रति बैरल से नीचे स्तर पर काम कर रहा है। वही साल 2022 में जो ब्रेंट क्रूड है वो बंद स्तर के आधार जो $128 प्रति बैरल तक यहाँ पर पहुंचा था, यानी उच्चतम बंद स्तर पर कच्चा तेल जो है वो उससे 40% अभी यहाँ पर 40% जो है सस्ता हो चुका है। वही कल भी यहाँ पर पिछले अनुमान जताया था कि जो क्रूड के दाम साल 2023 में $85 प्रति बैरल के औसत स्तर पर रहेंगे। ये बात उनकी ओर से कही गई है। वही कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से पेट्रोल और डीजल में नरमी की जो उम्मीद है, यानी इसमें कीमतों में गिरावट की जो उम्मीद है अभी बनी हुई है। हालांकि ये राहत कब मिलेगी ये फिलहाल तय नहीं है। दरअसल तेल कंपनियों ने संकेत दिया है कि वे कीमतों में स्थिरता का इंतजार करेगी। वही कच्चे तेल के भाव में मंदी की आशंका और तेल उत्पादक देशों द्वारा प्रोडक्शन में नियंत्रण के बीच यहाँ पर ये जुड़ रहे हैं। वही साल 2022 में कीमतों में रिकॉर्ड उछाल से
तेल कंपनियों को काफी नुकसान दर्ज हो चुका है। ऐसे में कंपनियां भविष्य को देखते हुए कोई फैसला यहाँ पर करना चाहती है। अगर उन्हें कीमतों में गिरावट के साथ तो कोई बड़े उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है तो उन्हें लगता है कि दाम कम करके भी 2022 के घाटे को धीरे धीरे वो भर पाएगी। बात अब करते हैं अगली खबर की, तो किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से 1,86,00,000 किसान हुए हैं बाहर। आधार लिंक हुआ तो पता चला अपात्र थे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों के खाते में हर साल सरकार की ओर से 6,000 रुपए की आर्थिक मदद जो है वो दी जाती है। लेकिन सरकार ने 12वीं किस्त जारी करने से पहले किसानों को डेटा को यहाँ पर क्लीन करने जैसे यहाँ पर आधार से लिंक करने वाला चौथा डिजिटल फिल्टर आजमाया तो लाभार्थी किसानों की संख्या जो पिछले 6 महीनों में 1,86,00,000 कम हो गई है। वही 11वीं किस्त में इस योजना का लाभ जो है 10,45,00,000 से अधिक किसानों को मिला था। वही 12वीं किस्त में ये संख्या जो है वो घटकर 8,58,00,000 के आसपास यहाँ पर आ गई है, यानी 8,58,00,000 ही रह गई है। वही यूपी में इस चौथे फिल्टर के चलते 58 लाख किसान कम हो गए, जबकि पंजाब में 17 किसान यहाँ पर 17 लाख से घटकर 2 यहाँ पर लाख रह गई है। वही 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ये संख्या जो है वह 10 से 15 लाख घटी है, जबकि इतने ही राज्यों में लाभार्थी यहाँ पर बढ़े भी है। दरअसल कृषि मंत्रालय ने किसानों के डेटा को पारदर्शी बनाने के लिए 3 फिल्टर पहले यहाँ पर लगाए थे, फिर आधार लिंक पेमेंट को चौथे रूप में यहाँ पर लगाया गया। चौथे फिल्टर के रूप में लगाया गया तो लाभार्थियों की संख्या जो वो कर दी गई। वही योजना में पारदर्शिता और अपात्रता की पहचान करने के लिए कई किसानों का जो KYC है वो यहाँ पर किसानों के लिए लागू कर दिया गया था। वही आधार पेमेंट ब्रिज के जरिए भुगतान किया जा रहा है। वही किसानों की संख्या कम होते देख केंद्र ने राज्यों के साथ मिलकर गाँव में टीम भेजने को कहा है, ताकि जो इस स्कीम के असली हकदार है वो इससे बाहर ना रहे। बात अब करते हैं अगली खबर की, तो मध्य प्रदेश में 50,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी सरकार। सरकारी टीचर पाने का मौका देखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो मध्य प्रदेश में 50,000 शिक्षकों के पदों पर होगी भर्ती। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है ऐलान। सरकारी टीचर की नौकरी पाने का सपना देख रहे बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में 50,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा यहाँ पर की है। वह सीएम ने ऐलान किया है कि जनजातीय और स्कूल शिक्षा में आने वाले साल में यहाँ पर 50,000 नए शिक्षकों की भर्ती है वो यहाँ पर सरकार करेगी। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने यहाँ पर कल भोपाल में सुभाष स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में सीएम ने सरकारी स्कूल और सीएम राइस स्कूल का महत्व यहाँ पर बताया और 50,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा उन्होंने की। साथ ही सीएम ने एमपी के स्कूलों को इतना ही उन्नत बनाने की बात यहाँ पर कही है। वह प्राइवेट स्कूलों की जगह लोग सरकारी स्कूलों में बच्चों को एडमिशन कराएंगे, उन्होंने ये यहाँ कहा है। वह आने वाले 3 साल में सीएम राइस स्कूल प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ देंगे, ये भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से कहा गया है। बात अब करते हैं अगली खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर देखिए। सर्दियों में इंटरसिटी सफर करने वालों की मौज, रेल मंत्री खुद ने किया है बड़ा ऐलान। अगर आप भी अक्सर ट्रेन में सफर करते हैं तो ये खबर आपको खुश कर देगी। दरअसल सर्दियों में इन दिनों रेलवे को यहाँ पर रेलवे जो है यात्रियों को ट्रेन में तेज रफ्तार में दौड़ने पर हवा लगने की शिकायत यहाँ पर रहती है। ऐसा कई बार यहाँ पर खिड़की या फिर दरवाजे सही तरीके से बंद नहीं होने पर होता है। वह यात्रियों की सुविधा पर लगातार काम कर रही रेलवे की तरफ से इंटरसिटी और शताब्दी ट्रेनों की यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी खुशखबरी यहाँ पर दी गई है। इसका ऐलान पिछले दिन खुद यहाँ पर रेल मंत्री ने यहाँ पर किया था। दरअसल बात यूँ है कि रेलवे की तरफ से किए जा रहे बदलाव की कड़ी में आने वाले दिनों में यहाँ पर जो इंटरसिटी और जन शताब्दी एक्सप्रेस है उसकी सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है वंदे भारत एक्सप्रेस से रिप्लेस करने की तैयारी है। वह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद इस बारे में यहाँ पर जानकारी देते हुए कहा है कि रेलवे आने वाले समय में शताब्दी और जन शताब्दी और इंटरसिटी ट्रेन के रूट पर वंदे भारत ट्रेनों का संचालन करेगा। इसको लेकर जो तैयारी है वो अभी चल रही है। 27 रूट का इसमें जो चयन है वो हो चुका है। वह यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए साल के मौके पर 2 और रूटों पर वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने की तैयारी है। अभी देश में 5 वंदे भारत जो ट्रेनें हैं वो अलग अलग रूटों पर चलती है। इनका संचालन होने से ट्रेनों में सर्दी लगने की समस्या से राहत मिलेगी, क्योंकि इसमें सभी जो कोचेस है वो एयर कंडीशनड होते हैं। वह इंटरसिटी एक्सप्रेस में कई बार ऐसी टिकट में नहीं यहाँ पर नहीं मिलने पर यात्रियों को जनरल कोच में टिकट लेना पड़ता है।